नमस्कार साथियों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो, अपने हाल चाल बता दीजिए। आज हम चौथे लेक्चर में परसेंटेज के चौथे लेक्चर में उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो। आज वाले लेक्चर में जो क्वेश्चन वो प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए। अभी स्टार्ट करते हैं, फटाफट आ जाओ सभी। एक जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर आया है तो इस क्लास के बाद पीछे की क्लासें अच्छे से देख ले ताकि ये टॉपिक ही समझ में आ जाए। और हमने पीछे भी खूब लेक्चर करवा दिए हैं, यही औसत पूरा पढ़ा दिया है, एलिगेशन पढ़ा दिया है, कुछ शॉर्ट कैलकुलेशन की क्लासें हैं, उनको अच्छे से देख ले भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ो। ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है तथा सूखे फल में 20% है। 100 केजी ताजे फल में से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। ये एग्जाम में भी पूछा गया है और मोस्टली बच्चे इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगाते हैं। 50-60% तो बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनका ये बार बार में, ठीक है ना, जिनका काफी ज्यादा गलत होता है भाई क्वेश्चन। या जो बच्चे कर भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए 1-1.5 मिनट लगा दी तो कोई मतलब नहीं है, 5-4 सेकंड में आराम से हो सकता है ये। पहले तो मैं डिटेल से आपको बताता हूं। देखो, ताजे फल में पानी की मात्रा कितना है, 68%, ठीक है। और सूखे फल में कितना है बताओ, 20%, ठीक है। 100 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो 100 केजी ताजे फल से, ताजे फल की मात्रा है 100 और सूखा फल की मात्रा क्या है, x। अब ऑब्जर्व करो कि ताजे फल से, आप ताजे फल से सूखा फल प्राप्त कर रहे हो तो सेम क्या रहता है, पल्प सेम रहता है भाई, यानी लुगदी गुद्दा जो भी बोलते हो वो क्या रहेगा, सेम। अब ये देखो सेम क्या रहेगा, इस चीज को समझना है, यानी पल्प है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप ताजे फल से सूखा फल बनाते हो, जैसे अंगूर से किशमिश बनाया तो भाई पानी तो कम होता गया, पानी सेम नहीं रहा, पानी की मात्रा सेम नहीं रहेगी। जो पल्प है यानी गुद्दा लुगदी जो भी आप नाम दो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब पानी के अलावा बाकी कितना बचा भाई, पल्प कितना बचा, 32%, ठीक है। और यहां सूखे फल में देखो पानी की मात्रा दे रखी है, यहां पर पानी की मात्रा, सूखे फल में पानी 20% है तो बाकी कितना बचा, 80%। पहले तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। देखो ये कह रहा है 100 केजी ताजे फल से, इधर ताजा फल है इधर सूखा फल, ठीक है। अब ताजे फल में पानी है 68% तो बाकी भाग कितना है बताओ, 32%। और बाकी भाग सेम रहेगा। देखो कभी भी, ये सबको पता है, आप ताजे फल से सूखा फल बनाओ, जैसे अंगूर से किशमिश बना रहे हो आप, तो पानी की मात्रा कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन जो पल्प है गुद्दा है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बताओ पानी 68% है तो बाकी 32% है, तो यह आ जाएगा 32%, ठीक है। बाकी भाग कितना बताओ, 20%, बाकी 20% रहेगा। नहीं 20% तो पानी है, बाकी भाग कितना रहेगा, 80%। अब बराबर में प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ठीक है। 20 चौक 80, 20 500, ठीक, 4 8 32, तो ये कितना फल प्राप्त किया जाएगा, 40 केजी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये मान कितना आ जाएगा बताओ, 40 से आ जाएगा। क्लियर है सबका। तो यानी 40 केजी फल प्राप्त किया जाएगा, सूखा फल। फिर से देखते हैं। देखो बाकी क्या रहेगा, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं है भाई। ताजे फल में देखो पानी पहले तो 68% है और सूखे फल में पानी कितना है बताओ, 20%। अब पानी सेम नहीं रहेगा, सेम क्या रहेगा, पल्प सेम रहेगा। तो पानी के अलावा बाकी भाग, पूरा मान 100 होता है, पूरा मान होता है 100%, तो बाकी कितना रह गया, 32%। शेष भाग, यहां शेष भाग कितना रह गया भाई, 20% पानी है तो शेष भाग कितना बच गया, 80% सूखे फल में। ये तो ताजा फल है और ये सूखा फल है। तो यहां 100 केजी ताजा फल है और सूखे फल की मात्रा पूछिए x है, तो सेम क्या रहेगा, शेष भाग सेम रहेगा। तो इधर 32% है, इधर रहा 80%। कैलकुलेशन कर लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 40 से आ जाएगा। अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा टाइप देखो, दूसरा कैसे करोगे कि इन्हीं का रेशियो, 2 प्रकार के फल हैं, एक तो ताजा फल है और एक सूखा फल। देखो पानी की मात्रा, पानी और यानी पल्प,
दो प्रकार का फल है, ताजा फल और सूखा फल। ठीक है, ताजे फल में पानी 68% है, ताजे फल में। ठीक है, तो शेष भाग क्या रहेगा, या ऐसे कर लेते हैं, इधर पानी की मात्रा ले लेते हैं। पानी, दो प्रकार के फल हैं, ताजा फल, तो ताजा फल में पानी 68% है। कितना परसेंट है, 68, तो बाकी रहेगा 32, तो 4 से कटेगा तो 17 और 8, ये रेशियो आ जाएगा 17। देखो पानी 68 है तो पल्प कितना रहेगा 32%, इनको काटो 17 भाग 4 का भाग दो 8, तो ये रेशियो आ जाएगा 17:8। अब सूखे फल में देखो, जब सूखा फल की मात्रा दे रखी है, चलो इससे बहुत इजी होगा 1 सेकंड में। कई बच्चों की इच्छा रहती है कि गुरुजी दूसरे मेथड से बताओ, 2 मेथड से बताओ, तो ठीक है। अब है सूखा फल है, उसमें पानी कितना है 20%, तो 20% पानी तो बाकी 80%, 20/80, 1 अनुपात क्या आ जाएगा बताओ 4। अब अभी देखो सेम क्या रहेगा, वही बात हो गई, सेम क्या रहेगा, पल्प सेम रहेगा। ठीक है, तो इनको सेम करने के लिए 2 से गुणा कर दो। किन से गुणा कर दोगे, 2 से। अब देखो ताजे फल की कुल मात्रा है 100, कुल मात्रा 100, इधर कुल मात्रा 8 और 17 25, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। और सूखा फल कितना प्राप्त किया जाएगा, तो सूखे फल की मात्रा कितनी है 8, तो ये हो गया 2, ये 10 हो गया, और 1 बराबर 4, तो 10 तो कितना आ जाएगा 40, तो ये मात्रा कितनी आ जाएगी 40। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए एक बार, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो अब आगे देखिएगा, इससे रिलेटेड आज ये टाइप लेके आऊं, तरबूज वाले, ठीक है ना, ताजे फल वाले, इनसे रिलेटेड टाइप है सब, बहुत अच्छे से करेंगे भाई। चलो आगे देखो, ताजे फल में पानी की मात्रा 66% है और सूखे फल में 15%। 200 केजी ताजे फल से सूखा फल, देखो ताजे फल की मात्रा दे रखी है 200, और सूखा फल है, उनकी मात्रा जो पूछे उसे क्या मान लेते हैं, अक्स। इधर लिख देता हूं, इधर ताजा फल है और सूखा फल है। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए भाई, ये सबके अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एक ताजे फल से आप सूखा फल बनाओ भाई, कॉमन सेंस की बात है। पानी की मात्रा कम होती जाएगी, जैसे तरबूज है या कोई फ्रूट है वो सूखेगा तो उसमें तो पानी तो कम होगा, तो बाकी भाग है ना लुगदी, वो तो सेम ही रहेगी, यानी पल्प क्या रहेगा सेम, तो सेम रखना है। देखो पानी की मात्रा दे रखी है, पानी ताजे फल में तो 66% है और सूखे फल में 15%, ये पानी के लिए कह रहा है, तो बाकी भाग कितना बचा भाई 34। देखो 66 के अलावा बाकी भाग है, पूरा मान 100 होता है। अब एक ताजे फल में 95% पानी है ये मानो, तो बाकी भाग कितना बच गया 5%। जैसे 80% पानी है तो बाकी 20 बच गया, तो यहां 15% है तो बाकी कितना बच गया भाई 85%। ये चीज समझ में आया, यानी पल्प सेम रहेगा। यहां लिख देता हूं सेम क्या रहेगा, सेम रहेगा पल्प या लुगदी सेम रहेगी, तो इनको सेम करना है। पानी 66% तो बाकी 34%, पानी 15% तो बाकी कितना बच गया 85%। अब देखो आराम से हो जाएगा, ये 34% है, ठीक है, और ये है 85%। 17 5 85, 17 दूनी 34, 5 का भाग दोगे 40, 40 दूनी 80, तो इनकी मात्रा कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। देखो 17 5 85, 17 दूनी 34, 5 का भाग दो 40 × 2 80, तो यह मात्रा कितनी आ जाएगी 80। और इनको रटने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल एकदम टाइप वाइज लेके आ रहा हूं, ऐसे नहीं 1-2 क्वेश्चन कराया हो गया। और इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन है, चीनी वाले, एल्कोहल वाले, गिल्सिन वाले, सब टाइप हो जाएंगे भाई। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। आप पहली बार भी यदि प्रतिशत पढ़ रहे हो और दिल से पढ़ रहे हो तो आराम से समझ में आएगा। अब मैं चाहूं तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज समझना है बस, इन क्वेश्चनों में यह देखना सेम क्या रहेगा। देखो पानी 66% तो बाकी बचा हुआ भाग, पूरा मान 100 होता है, 100 में घटाओ 34, ये 15% तो बाकी 85%। अब ताजे फल की मात्रा तो दे रखी है 200, और कितना प्राप्त करेगा ये है अक्स है, तो ये बाकी भाग सेम रहेगा, तो 34% और ये 85% गुणा भाग कर लेना, तो इनकी मात्रा कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक है, जो बच्चा पहली बार आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनके पास नोटिफिकेशन आता रहे और हमारे साथ जुड़े रहे भाई। मेरे साथ तो आप तो है ना संकल्प ले लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आऊं कि सर के साथ आप 4-5 महीने जुड़े रहना है, बहुत अच्छा कंटेंट करने लगाने वाले हैं। और ये नहीं कि आते धड़ाधड़ क्वेश्चन कर लिए भाई, हम थोड़ा अलग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब की दुनिया से। यूट्यूब में क्या होता है, मोस्टली टीचर
अधिकतर सबके लिए तो नहीं कह सकते, 95% से ऊपर जैसे प्रतिशत है टॉपिक, उसमें 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, यानी शॉर्टकट लग जाता है उसमें, बहुत अच्छा लग जाता है। 15 क्वेश्चन इस टॉपिक करा दिए, कई 10 वहां से करा दिए, 10 वहां से करा दिए। लेकिन हम तो वैसे नहीं करें भाई, पूरे चैप्टर को बढ़िया करते। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 42, कल तो नंबरिंग लगाई नहीं, हमने 30 तक पहले करवा दिया, कल वापस एक नंबरिंग से 1 से और लगभग 10-15 क्वेश्चन करवा दिए थे, यानी अब 42वां क्वेश्चन चल रहा, कम से कम इनके 150 क्वेश्चन होने वाले। चलो आगे बढ़ते। अब ये बताओ, इसमें ढंग से सोचो, यहां ये थोड़ा सा लगाना पड़ेगा भाई, माइंड लगाना पड़ेगा, और आपके दिमाग में अच्छे से बैठा दूंगा। यदि रिवाइज में नहीं करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन सही होगा, लेकिन ये नहीं कि रिवाइज करना ही नहीं है, मैंने एग्जांपल दिया है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद कितना पानी है 12%, और इसका वजन कितना रह जाता है 2.5 kg, तो प्रारंभिक वजन। सब इतना शानदार तरीका से घड़े में स्टोवा लगाना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड नहीं लगेगी। जैसे कैसे, जैसे पहले 90% पानी है, कुछ समय बाद 12% पानी है, तो अब क्या है, अब इसका वजन 2.5 kg रह जाता है प्रारंभिक वजन। देखो प्रारंभिक वजन अक्स है, लास्ट में रह जाता है 2.5, तो बाकी भाग 10%। यहां बाकी भाग कितना है बताओ, कितना है 88%। क्लियर है, ये इनका 4 गुना, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 4 का भाग 2 22, और आपका आंसर हो गया। और ये तो कुछ समय ने समझाया है, यदि खुद करोगे, वहां ड्यूटी वाली मैडम को थोड़ी समझाओगे। आ जाओ मैडम जी, देखो मैं आपको बताता हूं, वहां खुद करोगे तो 5 सेकंड अधिकतम आराम से हो जाएगा। एक बार मैं फास्ट बताता हूं, एक बार देखो, प्रारंभिक वजन ज्ञात करो, जो शुरुआती मान पूछा उनको अक्स मान लो, ठीक है, स्टार्ट में अक्स था, ये प्रारंभिक मान है, और अब का मान, अब उनकी मात्रा रह जाती है 2.5। अब सेम क्या रहेगा ये बताओ मुझे, ये चीज बताओ कि सेम क्या रहेगा, सोचो ढंग से सोचो भाई। तरबूज है, तरबूज है, उनमें पहले 90% है, कुछ समय बाद 12% पानी है, यानी तरबूज में पानी कम होता रहेगा। भाई पानी तो चेंज होता रहेगा, देखो वहां से परसेंटेज से भी पता चल रहा है कि 90 से कितना हुआ बताओ 12% हो गया, तो सेम क्या रहा पल्प, यानी पल्प सेम रहेगा, बाकी भाग सेम रहेगा। तो ये 90% पानी है स्टार्ट में, तो बाकी भाग रहा 10%, बाकी भाग हो जाएगा 10%। यहां बाकी भाग कितना हो जाएगा बताओ 12%। अब काटो आराम से, देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, अब अक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, भाग गया 4 बार, और 4 3 12, ठीक है, सॉरी 3 नहीं आएगा, बाकी भाग 88% है। कितना है 88, क्यों, देखो 90% पानी है, तो बाकी कितना बचा 10%, तो बाकी भाग यहां 10% है, यहां बाकी भाग कितना है बताओ 88%। अब देखो भाग 4 बार गया, 4 का भाग दो 88 में, तो गुणा भाग करते रहना भाई, सबको आता है कैलकुलेशन। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 22, तो ये मान कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा भाई। अब इससे प्यारा कंसेप्ट हो सकता है क्या, देखो ये इनका सॉल्यूशन है। अब मैथ्स में से कितना भी अच्छी अप्रोच लगा देना, थोड़े बहुत तो गुणा भाग आपको करने ही पड़ेंगे, आराम से प्यार से भाई। देखो प्रारंभिक वजन पूछा, जो पूछो उसे एक्स मान लो, और लास्ट में तो वर्तमान वजन दे रखा है, देखो वर्तमान वजन कितना है 2.5, लेकिन ये चीज समझनी पड़ेगी, पानी 90% तो बाकी भाग कितना बचा 10%, इधर पानी 12% तो बाकी कितना बचा 88%, अक्स का मान कितना आ गया 22। एक थोड़ा धैर्य रखना भाई, कई सोचते हैं कि थोड़ा तुरंत आगे बढ़ जाए, अरे नहीं, मेरा काम है सबको साथ लेके चला। अब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अब ये थोड़ी कि 1-2 बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं कि पूरे बच्चे की समझ में आए। और मैंने देखा ये रियलिटी है, कई बच्चे 2-3 गुना स्पीड में देखते हो, फास्टली देख करना चाहते हैं, उनको मन में थोड़ा भ्रम दूर हो जाता है कि हमने फास्ट सिलेबस कर लिया, लेकिन उनको बार बार कोचिंग करना पड़ता है, ठीक है। मैंने प्रतिशत पूरा पढ़ा दिया, फिर भी आपको दूसरे टीचर से प्रतिशत पढ़ना पड़ रहा है, इनका मतलब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया या अपने ढंग से नहीं पढ़ाया। तो आराम से पढ़िए भाई। देखो मेरे पास ऐसे क्वालिटी नहीं है कि मैं 30 सेकंड की रील में आपको प्रतिशत सिखा दूं, और वो काम में भी नहीं आएगा। 2-4-5 क्वेश्चनों की रील समझ लोगे, मेरा काम है आहिस्ता आहिस्ता धीरे 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 आपके दिमाग में बैठाना है। एक आप क्लास रेगुलर लिया करो भाई। कैसे पता चलेगा क्लास का, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आ जाएगा जब क्लास का टाइम होगा तो, या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल आपका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां क्विज, जैसे आज मैंने प्रतिशत की क्विज डाल दी वहां पर, ताकि जो भी क्लास होती है 2-3 क्लास होते ही उन
के क्वेश्चन डाल देता हूं ताकि पता चल जाए आपकी प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही। तो आप टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई करनी सिंह, जो पट्टी चल रही है नीचे, वो ज्वाइन कर लो ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब 20 केजी ताजे फल में 96% पानी है, कुछ समय बाद 95% पानी है, तो वर्तमान वजन ज्ञात करो। ठीक है, 20 केजी ताजे वर्तमान में, स्टार्टिंग में 20 केजी है यानी प्रारंभ में। देखो प्रारंभ में इनके मात्रा 20 थी और अब पूछिए तो क्या मान ली, अक्स मान ली। ठीक है, वर्तमान में या अब एक ही बात है। देखो स्टार्ट में कितनी थी, 20 केजी ताजा तरबूज है यानी 20 केजी है, और अब क्या मान ली, अक्स। पहले 96% पानी है और आगे पानी कितना है, 95%। तो पानी के अलावा बाकी भाग कितना है बताओ, 4%। बाकी भाग सेम रहेगा। यहां बाकी भाग कितना है बताओ, 5%। अब काटो, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, देखो प्रतिशत का मतलब बटा 100 कैंसिल हो जाएगा। 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो इनकी जो मात्रा है वो कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत प्यार से आपका आंसर आ गया है। कितना शानदार तरीका है। ये नहीं है कई तो सूत्र तुम करो ऐसे है ना फटाफट और बोर्ड भर के जल्दी सूत्र निकालो। अरे भाई आपके पास अप्रोच बहुत शानदार हो तो बड़े आराम से करोगे तो पेपर लग जाएगा, है ना। हड़बड़ाहट में एक्यूरेसी नहीं आती है, 10 में से 2-3 क्वेश्चन तो गलत हो जाते हैं। अब बताओ इतना छोटा तरीका अपनाओगे, इतना प्यारा तरीका, तो कहां गलती होगी। देखो 20 केजी थी, अब तरबूज में 96% पानी है तो बाकी बचा 4%। कुछ समय बाद 95% पानी तो बाकी बच गया 5। 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो यानी वर्तमान वजन कितना है, 16 आ जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इन 4 क्वेश्चन हो गए। ऑब्जर्व करो, आगे नहीं बढ़ना है भाई, ये रिकॉर्ड थोड़ी बनाना है। हाँ आज क्लास ले ली भाई, दिमाग में अच्छे से बैठाना है, दिल और दिमाग में बहुत प्यार से। यानी इस क्वेश्चन में जितने बहुत ज्यादा पूछे गए भाई ये क्वेश्चन, और सबसे बड़ी बात है आप अपने साथी को स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, क्वेश्चन का लिख के भेज देना, पूरे चांस है गलती आएगा। बहुत सारे बच्चे इनको गलत करते हैं या टाइम बहुत ज्यादा लगाते हैं। और आपको जो मेथड बताया है मैं आपको इनको 5-6 मेथड से कर सकता हूं, 5-6 मेथड से। नहीं रिकॉर्ड नहीं बनाना है, आपके पास एक बेस्ट मेथड होनी चाहिए भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब अच्छे से समझना और ढंग से पढ़ोगे। मुझे इतना बता दो सेम क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, यहां लगाना पड़ेगा दिमाग, रट्टा मार नहीं चलेगा, ये ट्रिक ट्राइक सब फैल है। और मैं कह रहा हूं ऐसे बाद में ऐसे टिक लगाओगे, हर 4-5 सेकंड में आंसर आएगा। बस इतना बता दो सेम क्या रहेगा, लगाओ दिमाग। गिल्सरीन 120 लीटर के एक नमूने में 40% अशुद्ध मिलावट है, कितनी शुद्ध गिल्सरीन मिलाई जाए। देखो कितनी शुद्ध गिल्सरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशत हो जाए 10%। देखो एक तो ये परसेंटेज कम क्यों हुआ कि अशुद्ध 40% थी, 10% डाउन ये इसलिए आई कि शुद्ध गिल्सरीन मिला रहे हैं। अब बताओ सेम क्या रहेगा, पहले तो ये बताओ मुझे सेम क्या रहेगा। सेम रहेगा परसेंटेज में अशुद्ध गिल्सरीन, अशुद्ध गिल्सरीन की मात्रा सेम रहेगी। इस चीज को समझना है। क्यों, कितने शुद्ध गिल्सरीन मिलाओगे भाई, जो मात्रा मिलाओगे ना वो बढ़ेगी और मिश्रण बढ़ेगी। अब इस बात को समझना, एक बर्तन है उसमें दूध है, ठीक है 5 लीटर दूध है, क्या है एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब पानी डाल दो, आप थोड़ा पानी और मिला दो इसमें, तो इनके 3 रिजल्ट आएंगे, 1 2 3। अब पानी मिलाया तो किनकी मात्रा बढ़ी, पानी बढ़ा, मिश्रण भी बढ़ा पानी डालने से, ठीक है मिश्रण भी बढ़ा, लेकिन दूध की मात्रा क्या रही, सेम रही। दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी, इक्वल ही रहेगी। दूध 5 लीटर रहेगा, वो मिश्रण बढ़ जाएगा। देखो 5 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध है, अब पानी डाल दिया 3 लीटर, क्या डाल दिया आपने, पानी डाल दिया। तो पानी डालने से पानी बढ़ेगा, मिश्रण बढ़ेगा, दूध की मात्रा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अब यहां पर बताओ क्या डाल रहे हैं, ये समझो कितनी शुद्ध गिल्सरीन मिलाई जाए। शुद्ध गिल्सरीन मिलाओगे तो सेम क्या रहेगा, अशुद्ध। भाई इस चीज को समझ लो, उत्तर करना जरूरी नहीं है अभी, ये नहीं कि भाई फटाफट उत्तर मिलाया आगे बढ़ गए, पहले चीज को समझो सेम क्या रहेगी। अब देखो पहले 120 लीटर मिश्रण है, ठीक है 120 लीटर मिश्रण है,
और अक्स लीटर शुद्ध ग्लिसरीन मिलाए, ये कह रहा है कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाए, तो अक्स यूनिट या लीटर डाल दे, तो घोल कितना हो गया बताओ 20 प्लस अक्स। अब रिजल्ट ये निकलेगा, शुद्ध ग्लिसरीन मिला रहे हैं तो मिश्रण भी बढ़ेगा, मिश्रण पहले 120 था, अब 120 प्लस से अक्स हो गया, ठीक है। अब सेम क्या रहेगी बताओ अशुद्ध ग्लिसरीन, बताओ अशुद्ध यहां पर साफ साफ दे रखी है 40%, तो यह आ जाएगा 40%, और यहां पर अशुद्ध कितना है 10%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, देखो ये भाग जा रहा 4 बार, तो यह हो गया 12 चौक 48, 480, 120 प्लस अक्स, तो 120 आ जाएगा माइनस में, तो इनका मान है वो कितना आ जाएगा 360, यानी 2 नंबर आपका क्या होगा आंसर होगा। बहुत प्यारी अप्रोच है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। बस ये चीज समझना है कि किनका परसेंट सेम रहेगा। देखो ये समझो कितनी शुद्ध ग्लिसरीन, भाई आप प्योर ग्लिसरीन डालोगे, शुद्ध ग्लिसरीन डालोगे तो अशुद्ध तो क्या रहेगा सेम रहेगा भाई, बढ़ क्या रही है, आप शुद्ध ग्लिसरीन डालोगे तो शुद्ध ग्लिसरीन ही बढ़ेगी, हाँ मिश्रण भी बढ़ेगा। अरे ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 2 पार्टी कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक वैसे बता रहा हूं एग्जांपल देके जो कभी नहीं बोलोगे, और कुछ कैंडिडेट तो जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। 2 कैंडिडेट पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, पैक बना हुआ है, उसने टेस्ट किया कि यार अल्कोहल यानी पैक तो हल्का ही है, एक कैंडिडेट ने टेस्ट किया कि पैक तो हल्का ही है। अब सुनना ढंग से, सब कुछ लग जाएंगे यदि ये अप्रोच जो मैं 1 मिनट बात बता रहा हूं ये समझ में आ गई, तो अल्कोहल है, पैक बनाया, टेस्ट किया कि पैक तो हल्का ही है, तो थोड़ा अल्कोहल और डाल दिया और गिलास कर दिया फुल, अल्कोहल और डाल के गिलास फुल हो गया। अब 3 रिजल्ट निकले हैं। पहला रिजल्ट, अल्कोहल डाला तो अल्कोहल की मात्रा बढ़ी, मिश्रण भी बढ़ेगा लेकिन पानी नहीं बढ़ेगा, तो जो मात्रा डालेंगे वो बढ़ेगी, मिश्रण बढ़ेगा, बाकी कांस्टेंट रहेगा। तो यहां शुद्ध ग्लिसरीन देखो मिश्रण कितना था पहले 120 था, शुद्ध ग्लिसरीन अक्स डाली तो मिश्रण बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया 120 प्लस अक्स, और शुद्ध ग्लिसरीन डालेंगे तो अशुद्ध मात्रा क्या है वो सेम रहेगी अशुद्ध, तो यहां अशुद्ध का परसेंटेज में 40% दे रखा है और दूसरी तरफ के साथ दे रखा है 10%, 10 चौक 40, 480 ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दबाजी नहीं भाई, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, ये सबसे ज्यादा बार पूछे सभी एग्जाम को, आप एसएससी है 10+2 एमटीएस सीजीएल सीपीओ इनको इंक्लूड कर लो, रेलवे के सभी एग्जाम इंक्लूड कर लो, स्टेट एग्जाम सब 7 तक लगा चुके हैं क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार चाहिए। अब मैं दावा कर रहा हूं ये कोई ना कोई एग्जाम में जरूर मिलेंगे, अगले मंथ कोई एग्जाम है उसमें प्रतिशत टॉपिक है तो ये पक्का मिलेगा। इस क्वेश्चन को छोड़ने का मतलब यानी सीधी सी बात है सबसे बड़ी लापरवाही भाई, इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, तभी मैं इनको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है ये टाइप आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग आएगा, पहले हम टाइप वाइज करें, इनका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ इसमें सेम क्या रहेगा, देखो 40 लीटर नमक है की मात्रा 6%, उस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए, भाई पानी मिला रहे हैं, कितना पानी और मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 4% हो जाए, बताओ सेम क्या रहेगा, सेम रहेगा नमक। इस बात को समझो, नमक की मात्रा क्या रहेगी सेम, क्यों रहेगा, कितना पानी और मिलाया जाए, पानी की मात्रा अक्स, अरे अक्स लिख रहा हूं, बाकी ये नहीं कहो किसी से अक्स से सॉल्यूशन एक क्वेश्चन लेंथ हो जाएगा, इससे शॉर्ट अप्रोच नहीं है, इनसे शॉर्ट अप्रोच नहीं है, कभी भी ध्यान रखना। तो पहले 40 लीटर मिश्रण है, 8 लीटर पानी डालते ही मिश्रण क्या हो गया बताओ 40 प्लस अक्स होगा। आप निसंकोच रहो, आपको सबसे बेस्ट मेथड मिलने वाली है, बिल्कुल दिमाग में बढ़ा दूंगा। और सबसे पहले तो ये श्योर होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जो बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उनको तो बताने की जरूरत नहीं भाई, कई बच्चे पहली बार आ रहे हैं उनको बताने की जरूरत पड़ती है, बाकी जो बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है उसे तो पता है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 सेकंड में उड़ा ही दोगे। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान रखो भाई, सावधानी क्या रखनी है, क्या ध्यान रखना है, सेम क्या रहेगा ये बताओ, कितना पानी और मिला रहे हैं भाई, पानी ऐड करोगे आप तो सेम क्या रहेगा नमक, तो नमक का परसेंटेज ही दे रखा है, देखो नमक 6%, हाँ नमक की जगह ये होता पानी 6%, तो फिर नमक कितना होता पूरा 100% होता, यदि पानी 6% होता तो नमक 94, लेकिन नमक का ही दे रखा है 6%, ठीक है। आगे नमक की मात्रा रह जाए 4%। अब देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल,
प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 4 का भाग दो 10, 10 60 आ जाएगा 40 माइनस में। अब ये मात्रा कितनी आ गई है 20। अब इससे शॉर्ट क्या होगा, गुणा भाग कर लेना। चलो मैं लिख देता हूं आप, 4 प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 4 एक मिनट ठीक है, 4 का भाग दोगे तो 10, 10 60, ये 60 हो गया, ये 40 प्लस कितना हो गया अक्स, तो ये मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा भाई। क्लियर है, यानी 4 का भाग दो ऐसे कर लो 1.5 बार, इनका 1.5 गुणा 60, 40 आ जाएगा माइनस में कितना आ जाएगा 20 लीटर। क्लियर है भाई, कुछ समझ में आया। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा सेम क्या रहेगा, नमक का परसेंट सेम, और नमक का दे रखा है इधर 6% नमक है, इधर कितना परसेंट है बताओ 4%। चलो आगे बढ़ते हैं, ये करो, इसमें सेम क्या रहेगा आराम से कर सकते हैं। पहले ये बताओ क्वेश्चन बाद में करना, और मेरे साथ साथ बोलते जाओ भाई, मेरे साथ साथ आप बोलते जाओ, या आप करो एक बार क्वेश्चन को लगा के देखो क्या आंसर आ रहा है भाई, और कॉपी पेन लेके बैठो भाई। कई इतनी देर मैं बता रहा था ऐसे देख रहे थे, ऐसे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो प्रिपेयर हो, कॉपी पेन लेके बैठो, और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बाहर आ जानी चाहिए। थोड़ा मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, निकालो फटाफट निकालो। सेम क्या रहेगा, चाहे घड़ी में टाइम लगा के देखना, यदि प्रैक्टिस हो गई तो लास्ट 5 सेकंड है। ये कह रहा है 50 लीटर एल्कोहल और पानी का मिश्रण है, 40% पानी है, कितना एल्कोहल और मिलाया जाए। देखो ऐड क्या कर रहे हैं भाई, एल्कोहल ऐड कर रहे हैं, एल्कोहल ऐड कर रहे हैं, तो सेम क्या रहेगा पानी, सेम क्या रहेगा पानी। ये दिमाग में बिठाओ पहले तो आप, अरे कोई पैक है उसमें आप एल्कोहल डालो, एल्कोहल डालो, एल्कोहल भी बढ़ेगा, मिश्रण बढ़ेगा, पानी क्या रहेगा सेम। ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे बेवड़े हैं, वो डिग्रीदारी है क्या, कई ज्यादा पैक लगाते उससे पता पैक हल्का बन गया तो थोड़ा सा और डाल दिया एल्कोहल, तो एल्कोहल की मात्रा बढ़ गई, मिश्रण भी बढ़ा, लेकिन पानी क्या रहा सेम। यहां डाल रहे हैं एल्कोहल तो सेम क्या रहेगा पानी। अब देखना 50 लीटर घोल है, एल्कोहल मिला रहे हैं तो अक्स लीटर एल्कोहल ऐड कर रहे हैं, है ना, तो मात्रा क्या हो गई बताओ 50 प्लस अक्स है, ठीक है। अब सेम क्या रहेगा पानी, तो पानी का परसेंट दे रखा है 40% और 25%, तो ये 40% और ये कितना परसेंट है बताओ 25%। क्लियर है, अब काटो 25 दूनी 50, ये 80 हो गया, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, इधर बच गया 80, इधर 50 प्लस अक्स, ठीक है, और अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो ये मान कितना आ जाएगा 30 लीटर आ जाएगा। क्लियर है भाई सबका। दूसरा तरीका ये भी है, आप ये देखो पानी कितना परसेंट है, एल्कोहल और पानी, एल्कोहल और वाटर, पहले में 40% पानी है, 40% पानी है, ठीक है, पानी और एल्कोहल, पानी और एल्कोहल, पहले 40% पानी है तो बाकी कितना बच गया 60%, एल्कोहल कितना 60, तो इनका रेशियो क्या हो गया बताओ 2:3 हो गया। दूसरे में पानी 25% तो बाकी 75, पानी 25 तो बाकी 75, तो रेशियो क्या आ गया 1:3 रहेगा। अब एल्कोहल डालें तो पानी सेम होगा भाई, पानी सेम करने के लिए 2 से गुणा कर दो, ये 2 से गुणा और ये 2 से, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी थी 50, तो इधर प्रारंभिक मात्रा 5, तो 1 बराबर 10। अब कितना पानी और एल्कोहल और मिलाया जाए, ठीक है, तो एल्कोहल कितना बढ़ा भाई 3 से 6 हो गया, 3 यूनिट बढ़ा एल्कोहल, 1 बराबर 10, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 30, तो कितना एल्कोहल और मिलाया बताओ 30 लीटर एल्कोहल और मिलाया जाएगा भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। क्लियर है सबका। एक मेथड और है भाई, एक मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ध्यान दीजिए, ये मिटा देता हूं स्पेस नहीं है, ऐसे कर लोगे आप, जैसे 50 लीटर घोल है उसमें पानी है 40%, तो 50 का 40%, 5 और 20 यूनिट पानी है। देखो कितना एल्कोहल और मिलाया जाए, पानी हो जाए 25%, पानी 20 है, कितने में से 50 में से, देखो ऊपर पानी और नीचे मिश्रण, टोटल मिश्रण, ये भाग ले रहे हैं,
तो पानी 20 है, 50 में से कितना पानी और मिलाएंगे, तो भाई कितना, सॉरी एल्कोहल और मिला रहे हैं भाई, एल्कोहल मिलाएंगे तो क्या बढ़ेगा, पानी नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, मिश्रण बढ़ेगा, और पानी हो जाए 25%, पानी कितना हो जाए 25%, यानी 25 बटा टोटल मिश्रण 100, तो 1/4, 1/4, 20 चौक 80, 50 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू है वो कितना आ जाएगी 30। अब बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इन पर काम करो भाई, बहुत जल्दी उतर आएगा भाई। आप 1-1 फुट का गड्ढा 100 जगह खोदो पानी नहीं आएगा, लेकिन एक ही जगह 100 फुट का गड्ढा खोदो पानी निकल के आ जाएगा। तो इसीलिए आपके पास एक बेस्ट अप्रोच तो होनी चाहिए। ब्रूस ली का क्या कथन है, ब्रूस ली हॉलीवुड की मूवी में उनका 0.05 सेकंड में पंच आता था, तो कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पाता, इतना फास्ट पंच आता। तो उनका एक फेवरेट क्योट है क्या, कि मुझे उनका डर ही नहीं लगता जो 5000 अलग अलग पंच की प्रैक्टिस करके आया, मुझे उनका डर लगता है जो एक ही पंच की 5000 बार प्रैक्टिस करके आया है। तो आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चनों का एक बेस्ट मेथड होना चाहिए। 5 सेकंड में निपटा दिया भाई, किया क्वेश्चन को, चलो आगे बढ़ो। आपको ये चीज मैंने समझाया तो टाइम लगा, खुद करोगे तो टाइम नहीं लगेगा भाई, ठीक है। एक लाइन में आंसर आ रहा है 25 दूनी 50, या 80, 50 आ जाएगा, माइनस में 30 आ जाएगा, चलो आगे बढ़ो। पहले इनसे रिलेटेड टाइप कर लेते हैं, फिर अभी मैं करूंगा भाई, वापस बैक जाऊंगा, ए भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। ये करो, इस टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 500 ml विलियन है, कितना विलियन है, 500 ml विलियन है, उसमें 20% एल्कोहल है, कितना शुद्ध एल्कोहल, भाई शुद्ध एल्कोहल मतलब एल्कोहल डालेंगे भाई, कोई पानी पूरी नहीं डाल रहे हैं, प्योर एल्कोहल, ताकि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा हो जाए 500%। अब बताओ शुद्ध एल्कोहल एक्स यूनिट डाला, शुद्ध एल्कोहल कितना डाला एक्स, तो मिश्रण कितना हो गया बताओ, 500 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। अब एल्कोहल की मात्रा कितना हो जाए 35%। अब शुद्ध एल्कोहल डालेगा तो सेम क्या रहेगा बताओ, सेम क्या रहेगा, आप एल्कोहल और पानी का मिश्रण है, ठीक है, शुद्ध एल्कोहल डाल रहे हो, कितना शुद्ध एल्कोहल डाल रहे हो, शुद्ध एल्कोहल डालोगे भाई, एल्कोहल डाल रहे हो तो मिश्रण बढ़ेगा, देखो मिश्रण बढ़ गया 500 प्लस एक्स, लेकिन सेम क्या रहेगा पानी। तो अब इसमें 20% एल्कोहल है, तो पानी कितना बचा 80%, पानी कितना बचा 80%। और दूसरी कंडीशन में पानी पूरा मान 100%, ये 35 है, तो पानी कितना बचेगा 65%। 5 का भाग दो 16, 5 का भाग दो 13, 16 5 80, 8000, ये 6500 और 13 अक्स, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, 6500 माइनस में है, आ जाएगा 1500, यानी 13 अक्स बराबर 1500, तो अक्स की वैल्यू गुणा भाग कर लेना भाई, कैलकुलेशन सब जानते हो, 1500 बटे 13, 13 कम 13, 2 बचेगा, 13 कम 13 7, 13 5 65, 5 बटे 13, ये आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 3 नंबर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को ढंग से समझो, पहले तो ये बताओ सेम क्या रहेगा, एल्कोहल और पानी का मिश्रण है भाई, आप एल्कोहल डालो, शुद्ध एल्कोहल का मतलब, शुद्ध एल्कोहल का मतलब होता है उसमें पानी नहीं है, प्योर एल्कोहल डालें भाई, एल्कोहल डालेंगे तो सेम क्या रहेगा, एल्कोहल तो बढ़ेगा, देखो मिश्रण तो बढ़ेगा, 500 से मिश्रण, 500 से कितना हो गया भाई मिश्रण, 500 से 500 प्लस 100 का मिश्रण बढ़ा, और एल्कोहल डालने से एल्कोहल का परसेंट बढ़ेगा, लेकिन सेम क्या रहेगा बताओ, सेम क्या रहेगा इसमें, पानी का परसेंट सेम रहेगा। तो अब 20% एल्कोहल है, तो पानी कितना बचा 80%, यहां पानी कितना बचा 65%, अक्स का मान आ जाएगा 1500 बटे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। और भाई जम के प्रैक्टिस करनी है, जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं ये दर्द नीचे ले लो, बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैं आपको गाइड करता रहूंगा भाई, मैथ की मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो। और ये किस एग्जाम के लिए, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर किस एग्जाम के लिए रहे हो, मैं मैटर को ऐसे कंपाइल कर रहा हूं, चाहे आप एसएससी दो, रेलवे दो, बैंक दो, ठीक है, स्टेट एग्जाम दो, पर्टिकुलर एक भर्ती को कर पाऊंगा, तो मान लो जैसे दिल्ली पुलिस ले लिया मैंने, दिल्ली पुलिस को यदि मैं कराऊंगा तो फिर अदर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, इतने अलग अलग क्लास नहीं दे पाऊंगा, मैंने क्या इसी में मैं पूरा टाइप ले रहा हूं, तो अपने अकॉर्डिंग भाई क्वेश्चन पढ़ लेना भाई, ठीक है, कईयों का बहुत कम लेवल है तो लास्ट की क्लास में टफ वाले क्वेश्चन छोड़ देना, ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, और आज वाले क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते हैं भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब पीछे का कुछ क्वेश्चन छोड़ के आए थे, पहले तो रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो
हाँ, एक ये क्वेश्चन छोड़ के आए थे। 30% एल्कोहल शक्ति वाले 8 लीटर एल्कोहल पानी के मिश्रण में 1 लीटर पानी है, मिलाया जाता है। नए विलयन में एल्कोहल की शक्ति क्या होगी? देखो 8 लीटर एल्कोहल और पानी का विलयन है और 1 लीटर पानी मिलाया जाता है और 30% एल्कोहल की शक्ति है। इनका मतलब ये हुआ, देखो एल्कोहल कितना हुआ, ठीक है, 8 लीटर मिश्रण है किनका? एल्कोहल और पानी का विलयन है, उसमें 30% शक्ति है, यानी 30% एल्कोहल है। 8 का 30% कितना होता है भाई? 2.4। ये सबको ध्यान है। एल्कोहल की मात्रा 2.4 कितने में से? 8 में से, सबको पता है, ठीक है। एल्कोहल 2.4 कितने में से? 8। अब 1 लीटर पानी ऐड किया, यानी 1 लीटर पानी ऐड करोगे। अब पानी ऐड करने से एल्कोहल नहीं बढ़ेगा, मिश्रण बढ़ेगा और प्रतिशत के लिए इंटू समझो। ये बात मेरे भाई समझना पड़ेगा आपको कि फिर से बता रहा हूं, एल्कोहल है, यहां एल्कोहल का मिश्रण है। आप 1 लीटर पानी डालोगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा भाई? पानी डालने से पानी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? पानी बढ़ेगा, मिश्रण बढ़ेगा, लेकिन एल्कोहल तो वही होगा, एल्कोहल की मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो यहां एल्कोहल 2.4 है, टोटल मिश्रण है 8, लेकिन 1 लीटर पानी डाला तो पानी डालते ही मिश्रण बढ़ गया। ये एल्कोहल है और ये टोटल मिश्रण है भाई, टोटल है मिश्रण। तो मिश्रण 8 और 1 9 हो गया, एल्कोहल वही रहा, इंटू 100 गुणा भाग कर लेना, ठीक है। तो 2.4 बटे 9 0.20 है ना, ये 24/90 हो गया भाई। ये आ जाएगा 24/90 इंटू 100। शून्य कट गई, 3 का भाग दो, 8 3 3 9 80/3, यानी 26 से ही 2/3, 26 पॉइंट कितना आ जाएगा? 67 आ जाएगा भाई। ये आ जाएगा 26.66, यानी 67% आ जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बच्चा बोल रहा है वैसा स्क्रीनशॉट लेने दिया होगा, कई बार भूल जाता हूं भाई, साथ साथ एडजस्ट कर लेना, है ना। आगे ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 500 लीटर मिश्रण 3:7 में एल्कोहल और पानी है। 5 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना है? देखो एल्कोहल और पानी का जो रेशियो है वो कितना है? 3:7 है और 50 लीटर मिश्रण है तो कुल मिश्रण 50 है, तो कुल अनुपात 10, तो 1 बराबर मेरे भाई कितना हो गया है? 5। ये 15 हो गया है और ये कितना हो गया है? 35। ये रियल मात्रा आ गई इनकी। अब इनके आगे और भी क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो हमने डिवाइड कर लिया, या एक तरीका एल्कोहल निकालना, जो निकालना वो ऊपर अनुपात योग 10। क्यों? यहां टोटल मात्रा पूछिए तो यहां टोटल अनुपात दिया हुआ 10 और ये मात्रा हो जाएगी 15 हो जाएगी। फिर से देखो 50 लीटर मिश्रण है, इनका रेशियो 3:7, तो कुल मात्रा 50 है, तो कुल रेशियो है 10 और 1 यूनिट का मान आ गया 5, 15 और 35। अब देखो एल्कोहल, अब 5 लीटर पानी और डाला, देखो ये एल्कोहल है और ये टोटल मिक्सर है, टोटल टीएम का मतलब टोटल मिक्सर है, ठीक है। एल्कोहल 15 है और टोटल मिश्रण कितना है? 50। अब 5 लीटर पानी मिलाएंगे। अब थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूं, आप सोचो, अब एल्कोहल 15 है, 50 लीटर मिश्रण है, हम एल्कोहल ऐड करेंगे तो क्या क्या बढ़ेगा बताओ? फिर बता रहा हूं भाई, मुझे पूरा भरोसा, 1-2 बच्चे के फिर कंफ्यूज है। आप देखो दूध और पानी का मिश्रण है, आप दूध डालोगे प्योर दूध तो 3 रिजल्ट मिलेंगे, दूध बढ़ेगा, मिश्रण बढ़ेगा, पानी नहीं बढ़ेगा। आपको लग रहा है वो घोल बढ़ रहा है पानी और दूध का, लेकिन पानी नहीं बढ़ेगा। अब यहां 5 लीटर पानी डालेंगे तो पानी डालने से एल्कोहल नहीं बढ़ेगा भाई, घोल बढ़ेगा और प्रतिशत के लिए इंटू 100, ठीक है। 5 का भाग दोगे 3, 55 में 5 का भाग दोगे 11 इंटू 100, ठीक है। तो 300 बटे कितना हो जाएगा? 11। अब 300 में 11 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 11 दूनी 22, ठीक है। 3 11 दूनी 22, 8 11 7 77, ठीक है। 22.7 के लगभग आ रहा है, ठीक है। 22 पॉइंट, कहां गड़बड़ हो रहा है यार? फिर से देखो 5 लीटर पानी और मिलाएंगे और, ठीक है, एल्कोहल और पानी, 5 लीटर पानी और मिलाएंगे तो एल्कोहल का परसेंट, हाँ एल्कोहल 15 है, मिश्रण कितना हो गया? 55, 5 3 15, 5 का भाग दो 11 इंटू 100, तो 300 बटे 11, ठीक है। तो 300 बटे 11 का मतलब हो गया 11 दूनी 22, अच्छा 8 बच गया, 11 7 77, 11 दूनी 22, 27.27, तो यह आ जाएगा 27
9.27 ये आ जाएगा। या आप ऐसे कर लो, देखो 1/11 की फ्रैक्शन होती है 9.09, तो 3/11 के लिए 3 से गुणा होगा तो 9 3 27, 27.27 ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। वो और भी यदि फ्रैक्शन याद रहेगी तो और भी इजी रहेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सभी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे ये हमने कर ही लिया। हाँ ये क्वेश्चन बहुत आसान भी है और बहुत आ रहा भी। ये क्वेश्चन आप निकालो भाई, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना तो ज्यादा सोचा विचारी करने की जरूरत नहीं, आज से पढ़ाई और टाइम बढ़ा दो भाई पढ़ाई का। रियल में तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और रेगुलर एग्जाम में आ रहा है। 27% सांद्रता वाला एल्कोहल, दूसरा कितना है भाई 40% सांद्रता वाला एल्कोहल को किस रेशियो में मिलाया जाए कि 34% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो। 27%, 40% और 34%। ठीक है, अब क्या होगा, इनका जो गैप है वो कितने का आ गया भाई। ठीक है, इनका गैप है वो कितने का आ गया, ये 34 है, तो ये जो गैप है वो आ जाएगा 6 का, और ये जो गैप है वो 7 का, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 6:7। एलिगेशन की बात, विशेष बात रखना, पहला मान रखा जाएगा, यहां क्या रखा जाएगा सेकंड मान, और मेन है वो कहां रखा जाएगा बीच में। कई बार ये स्टार्ट में दे देते हैं तो बीच में रखा जाएगा, यानी इनके कैसे पहचान है, इनसे तो ज्यादा होगा और 40 से कम होगा, यानी इन दोनों के बीच का आएगा ये मान, ध्यान रखना। कई बार ये शुरुआत में देते हैं कि 34% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त करने के लिए, तो पहला मान सेकंड मान और मिश्रित मान, एलिगेशन की खास बात होती है एक से ज्यादा होता है बीच वाला और दूसरे से कम, यानी इन दोनों के बीच में आएगा भाई। कई बार लैंग्वेज का एरफेर के कारण क्वेश्चन गलत करवा देता आपसे, ठीक है, तो ध्यान रखना। मिश्रित मान है ना, ये मीन वो क्या आएगा बीच में, इसे माध्य बोलते हैं, मिश्रित मान, ठीक है, ये बीच में आएगा। चलो आगे देखो, 200 लीटर चीनी व पानी के घोल में 25% है, 25% चीनी है, चीनी और पानी का घोल है, 200 लीटर यूनिट है, 25%, 25% का मतलब मेरे भाई 1/4 होता है, 50 यूनिट चीनी है। चीनी कितनी है बताओ, 50 kg। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है 25 kg चीनी और डाली जाए तो चीनी का परसेंट बताओ। चीनी डालोगे तो चीनी 50 है, देखो चीनी और पूरा घोल, पूरी चीज स्पष्ट लिख देता हूं, चीनी कितनी है 50 और पूरा घोल कितना है 200। ठीक है, अब है 25 kg चीनी डाली जाए तो मिश्रण में चीनी की परसेंट मात्रा, भाई चीनी डालेंगे तो चीनी भी बढ़ेगी और घोल भी बढ़ेगा, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, तो ये हो जाएगा 75, 25 225 इंटू 100, भाग 3 बार जा रहा है, यहां भाग कितनी बार जा रहा है 3 बार, तो ये आ जाएगा 33.33% आ जाएगा। तो ये जो परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा 33.33% आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा, कितना परसेंट आ जाएगा 33.33। अगला देखो, कर लोगे ना ये। चलो अगला टाइप है 20% सांद्रता वाला अल्कोहल और 45% सांद्रता वाला अल्कोहल को किस रेशियो में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल। वही बात हो गया, पहला मान 20%, दूसरा मान 45% और मिश्रित मान है वो कितना हो जाएगा 35%। तो ये गैप आ गया 10 का, ये आ जाएगा 15 का, ये रेशियो आ जाएगा 2:3। देखो फर्स्ट में 20% है, दूसरे में 45 और मिश्रित मान कितना 35%, तो कर लेना ये सबको ध्यान है, तो ये रेशियो आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। क्लियर है, आगे देखो। हाँ ये भी सेम क्वेश्चन है लेकिन यहां मात्रा पूछ ली भाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ रहा है, हमें इजी हार्ड से कोई मतलब नहीं है। एक जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं उनको बताता हूं कंटेंट हम किस प्रकार कर रहे हैं। भाई मेरे पास प्रतिशत के ज्यादा नहीं तो 60-70 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, हिलेगा ही नहीं क्वेश्चन, लेकिन उनमें एग्जाम में बहुत रेयर कैसे में आएंगे। कारण क्या होता है, जैसे इस साल कितने एग्जाम लगेंगे, उसमें 2 क्वेश्चन, हजारों पेपरों में 2 क्वेश्चन टफ होंगे। हमारे पास तो 20-20 साल का कलेक्शन पड़ा है भाई,
2010 से मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएंगे, कुछ डराने का काम करते हैं। हम क्या करें, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ला रहे हैं भाई। आप मुझे साबित कर देना कभी भी कि गुरुजी ये क्वेश्चन आप पढ़ा के चले गए, ये कोई एग्जाम में नहीं आया हुआ है, कभी भी बता देना। हाँ, कोई बीच में 200 क्वेश्चन के पीछे 2-3 क्वेश्चन मुझे लगे कि आगे आने की संभावना है, तो 200 क्वेश्चन के पीछे 5-4 क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन डाल दूं, बाकी एग्जाम के क्वेश्चन करें भाई। ठीक है, देखो 2 प्रकार के मिश्रण है, 80% सांद्रता वाला और 89% सांद्रता वाला। 2 प्रकार का अल्कोहल है, 80% सांद्रता वाला अल्कोहल है और दूसरा 89% सांद्रता वाला अल्कोहल को मिलाकर 84% शुद्धता वाला। कितनी परसेंट शुद्धता वाला? 84% सांद्रता वाला 36 लीटर का घोल तैयार किया जाता है। यानी कुल मात्रा भाई, ये क्या है, 36 लीटर का घोल तैयार किया जाता है, तो कुल मात्रा है। तो ये गैप आ जाएगा 5 का और ये गैप आ जाएगा 4 का। ये मात्रा का अनुपात आ जाएगा भाई, ये इनकी मात्रा का अनुपात है। फिर से देखो, 2 प्रकार का मिश्रण है, पहले की मात्रा 80% है भाई, ये दूसरे की मात्रा कितनी है, 89% है। ये ध्यान रखना, मेन बीच में रखा जाएगा। ठीक है, यानी इनकी खासियत होती है एक से ज्यादा होता है और दूसरे से कम, यानी इन दो के बीच में आएगा। कभी कभार क्या कर देता है, ये लाइन के शुरुआत में यहां दे देता है तो कई यहां रख देते हैं। नहीं, आप कई बार ये रखते हो ना शुरुआत में कि कई बार ऐसे देता है कि 84% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त करने के लिए, ढंग से सुनना भाई, ध्यान से, यहां गलत करवा सकता है, बहुत बार होता है। ऐसे भी दे सकता है 84% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त करने के लिए 80% सांद्रता वाले अल्कोहल में और 89% सांद्रता वाला अल्कोहल किस रेशियो में मिलाएगा, तो यह गलत है। क्यों? 80 और 84 के बीच में 89 नहीं आएगा, जबकि लैंग्वेज में था। मिश्रित मान बीच में आना चाहिए। मिश्रित मान की खास बात होती है एक से ज्यादा और दूसरे से कम, तो ये रॉन्ग है। ये लैंग्वेज के फेर के कारण ये चेंज मत कर देना भाई, ध्यान रखना। अब कुल मात्रा कितनी है बताओ, 36 है, तो कुल अनुपात आ जाएगा 9, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 4। आप पूछा दूसरे घोल की मात्रा, तो 4 × 4 बताओ कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो ये दूसरे घोल की मात्रा आ जाएगी 16 यूनिट आ जाएगी। क्लियर है भाई सबका? उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक कई बच्चे कंजूसी बहुत कर रहे हैं भाई, क्लास ले रहे हैं रेगुलर, भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। एक तो भाई कुछ की याददाश्त कमजोर है, सब्सक्राइब करना मत भूलो भाई। हाँ, दोनों का तालमेल बढ़िया रहेगा तो हम बहुत अच्छा कंटेंट ले पाएंगे भाई, है ना। हम आपके लिए जीजा लगा के टाइप वाइज, ऐसे नहीं कि हर कोई उठा लिया। आज देख लो कितना टाइप वाइज सजाया, खुद देखो आप भाई। पहले तो हम बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है, ये डिटेल्स कैसे बना हुआ है, अलग अलग पेपरों से क्वेश्चन कलेक्ट किए कि घोल वाले किस टाइप के, फिर इनको टाइप वाइज समझाया, फिर आपके लिए बेस्ट अप्रोच लेके आया हूं, है ना। इसके लिए एक्स्ट्रा बहुत टाइम खराब होता है आपके लिए, नहीं कि 1 घंटे की क्लास आपके लिए आ रही है, इनके पीछे बहुत मेहनत होती है। और जिनके पास मैन पावर कम हो, शुरुआत में देखो अकेला, है ना, आप बहुत बड़ी टीम बिल्ड नहीं कर सकते, तो वहां और ज्यादा टाइम लगता है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो हम थोड़ा ज्यादा मैन पावर बढ़ा सकते हैं, वहां थोड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन शुरुआत में बहुत ज्यादा, है ना, कंपाइल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है ना, तो चैनल सब्सक्राइब मत करना भूलो भाई। ठीक है, आगे देखो, ये 20% अल्कोहल वाले 40 लीटर घोल में 12 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब इस घोल में अल्कोहल की अनुमानित मात्रा क्या है? देखो 20% अल्कोहल वाला 40 लीटर घोल है, घोल कितना है, 40 लीटर है और 20% अल्कोहल है। पहले अल्कोहल की मात्रा देखो, घोल 40 लीटर है और 20% अल्कोहल है, तो 40 का 20% कितना होता है, 8 लीटर अल्कोहल है। अब 12 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अल्कोहल की अनुमानित मात्रा देखो, अल्कोहल है यहां पर और कुल नीचे कुल मिश्रण, नीचे क्या है, अल्कोहल 8 है और टोटल मिश्रण कितना है बताओ, 40। इस बात को समझो, 40 लीटर घोल है और 20% अल्कोहल, 40 का 20% 8 लीटर अल्कोहल है, टोटल मिश्रण कितना बताओ, 40। अब 12 लीटर पानी डालेंगे, बताओ पानी डालने से, मैंने आपको बताया था पानी डालेंगे तो क्या बढ़ेगा, पानी डालने से अल्कोहल नहीं बढ़ेगा, घोल बढ़ेगा भाई। हाँ, 12 लीटर अल्कोहल डालते ना, देखो अल्कोहल डालते, 12 लीटर अल्कोहल डालते तो अल्कोहल भी बढ़ता, घोल भी बढ़ता, लेकिन यहां पानी डाल रहे हैं तो पानी बढ़ेगा। और प्रतिशत के लिए इंटू 100, 8/52 इंटू 100, 4 दूनी 8, 4 का भाग 2 13, 200/13। ठीक है, तो यह आ जाएगा 200/13। कितने बार भाग जाएगा भाई, 13 कम 13,
7, 13×5 = 65, 13×3 = 39, 13×8 = 15.38 के लगभग। तो ये आ जाएगा 15.38% आ जाएगा भाई। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय कनी सिंह, ये ज्वाइन करो। वहां मैं पूरी इंफॉर्मेशन डालता हूं, उसमें क्या आपको पीछे नहीं रहने दूंगा। प्रतिशत का ये क्लास ली, अब 1-2 क्लास हो जाएगी, उनके बाद वापस टेस्ट होगा, 2-3 क्लास होगी, बाद में टेस्ट होगा, और जब प्रतिशत पूरा हो जाएगा तो उनका भी 2-3 बार टेस्ट होगा। बार बार में मैं वहां टेस्ट करा रहा हूं। ठीक है, तो आपका चैप्टर बहुत ही शानदार हो जाएगा। और एक रेगुलर आया करो भाई, ये नहीं भाई एक वीडियो देख लिया 2, ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप एनालिसिस देखो कि जैसे 10 क्लास में चैप्टर होता है 5 क्लास तक जाएंगे, बाद में 50% तो हट जाएंगे। नहीं, रेगुलर कुछ चीज निश्चित कर लो, रेगुलर क्लास लेनी है। इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी, इवनिंग में 7 बजे क्लास आते, कभी कभार 4 बजे भी क्लास करा दी है जल्दबाजी के कारण, है ना। तो कभी कभार टाइम चेंज रह जाता, तो आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टाइम का चेंजमेंट हो, अदर भी इंफॉर्मेशन मैं डालता रहता हूं, तो टेलीग्राम चैनल पर सब शिफ्ट हो जाओ, ताकि आपको नई इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। ठीक है, कंटिन्यू हम क्लास ले रहे हैं। एक जो बच्चा पहली बार आया, इस क्लास को पहली बार देख रहा है, ये क्लास तो चौथा लेक्चर चल रहा है प्रतिशत का, इसके पहले के प्रतिशत के 3 क्लास अच्छे से समझो, ताकि प्रतिशत क्लियर हो जाए। और पहले भी जो चैप्टर करा चुके हैं, जैसे मैंने औसत की 9-10 क्लासें डाली है, 10 से अबव ही है, वो पूरी क्लास देख सकते हो, बहुत अच्छे से कराया औसत को, एलिगेशन कराया है, उनको अच्छे से समझोगे। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और सभी को अपना मूल्यवान समय देने के लिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है, तो सभी को अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कंटिन्यू क्लास लिया करो भाई। आप कंटिन्यू नहीं बन पाओगे, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ो, मेरे जरूरत तो नहीं है भाई, किसी एक पर तो विश्वास करना पड़ेगा। आप एक बुक पढ़ रहे हो, उनके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, यदि डाउट है इस क्वेश्चन में बुक में से आएगा या नहीं आएगा, तो रियल में तैयारी नहीं होगी आप, क्यों, डाउट तो पहले ही है। तो कोई ईमानदार से तो नहीं पढ़ोगे। आपको किसी एक टीचर पर तो 4-5 महीने के लिए विश्वास करना ही पड़ेगा, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है, आप देखो मैंने इतनी पीछे की 25-30 क्लास से आइडिया लग जाएगा भाई। आप मान लो 20-25 क्लास देखोगे कि सर जी का कंटेंट कैसे, जैसे मैंने औसत पूरा कराया, अब औसत की पूरी क्लास देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लग रहे हैं और बहुत इजीली लग रहे हैं, स्पीड भी बन पा रही है, तो सीधी सी बात है बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो आप एक चैप्टर पूरा देख के ऑब्जर्व कर लो, आपको लग रहा है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है, स्पीड भी मेंटेन हो रही है, हर टाइप क्लियर हो रहा है, फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिर कंटिन्यू क्लास लिया करो भाई। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वहां बातचीत होती रहेगी। ठीक है, बाय।